Good morning, students. Let's start our online classes for class 8 SST. Our resources, lesson 1. Resources. Resources means क्या होता है? संसाधन. हमको प्रकृति ने बहुत से हमें एज ए गिफ्ट, एज ए उपहार हमें बहुत से ऐसे चीज़ें दी है जिसको क्या करते हैं हम लोग उसका उपयोग करते हैं. तो रिसोर्सेज इज अ बेसिक थिंग विच कैन बी यूटिलाइज इन फॉर्म सो दैट इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल. तो से रिसोर्सेज हम इस लेसन में पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज संसाधन को बोलते हैं. तो संसाधन हमको ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति नहीं देती है. जो हमको प्राप्त होता है हम उसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने लगते हैं. रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज इज अ बेसिक थिंग विच कैन बी यूटिलाइज इन फॉर्म सो दैट इट बिकम. रिसोर्सेज संसाधन वो है, वो ऐसे बेसिक थिंग्स हैं जिनको मनुष्य क्या करता है, उसको उपयोग करता है, उसको उपयोग करता है तब उसकी वैल्यू बढ़ती है. और वैल्यू बढ़ती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, यूजफुल हो जाते हैं. तो नेचुरल थिंग्स नेमली सॉइल, जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक जो चीजें होती हैं जैसे कि मिट्टी होती है, रॉक्स होते हैं, मिनरल्स खनिज होते हैं, पानी, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा बिकम नेचुरल रिसोर्सेज व्हेन पीपल स्टार्ट यूटिलाइजिंग देम. ये तो हमें प्रकृति से, जैसे कि पानी है, मिट्टी है, खनिज है, ये तो हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त है. लेकिन उनको मनुष्य जब यूज करता है, जब उसका उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है, तब जाकर उसकी वैल्यू बढ़ती है और वो संसाधन के रूप में आ जाते हैं. तो हमने आपसे क्या कहा? रिसोर्सेज में संसाधन तो होते हैं, लेकिन संसाधन एक चीज, संसाधन तब बनता है जब क्या करता है, मनुष्य उसको उपयोग में लाता है. तो देयर यूजेस, उनकी उपयोगिता, उनको उपभोग करना ही, उनका उपयोग करना ही उनको क्या बनाता है, उनको महत्वपूर्ण बनाता है. देयर यूजेस गिव्स देम ए वैल्यू, दस रिसोर्सेज हैव ए वैल्यू. इसीलिए संसाधनों की क्या होती है, वैल्यू होती है. सम रिसोर्सेज लाइक वाटर, मेटल्स एक्सेट्रा हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज रहते हैं जिनकी आर्थिक वैल्यू होती है, जैसे कि पानी, मेटल्स, धातु हैव इकोनॉमिक वैल्यू, व्हेल सम अदर कैन बी बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ साथ उनकी आर्थिक क्या होती है, वैल्यू बढ़ती है. लेकिन पानी और जो वो होते हैं, धातु होते हैं, वो क्या होते हैं, वो है सम रिसोर्सेज लाइक वाटर है, मतलब उसको उनकी वैल्यू शुरू से ही मतलब होती है. लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो माने पानी की कीमत जो है, पानी हमको प्रत्यक्ष रूप से पानी के रूप में ही प्राप्त है. वो तो हमारे लिए, वो तो पानी जो है जीवनदायिनी है, हम लोग पानी पीते हैं. तो पानी पीते हैं तो हमको प्रत्यक्ष रूप से ही उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है. मेटल्स, धातु, उनकी भी इकोनॉमिक वैल्यू मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही होती है. लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यू जो है उनकी उपयोगिता के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? क्लासिफाई, एक्चुअली रिसोर्सों को 3 रूप में बांटा गया है, उनको 3 रूप में क्लासिफाई किया गया है. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम प्रकृति से जो हमको प्राप्त होते हैं. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स. नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्ट जो हमको प्रकृति से, मैंने आपसे बार बार बताया, तो प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं वो हमको नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम क्या करते हैं, जिनको संसाधन का रूप देते हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. और वो क्या, वो नेचुरल रिसोर्सों को भी उनके उपयोगिता के आधार पर 3 लेवल में बांटा गया है. लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज, origins, stocks and distribution.
अब क्या बात है, अब दूसरा क्या है, दूसरा कैसे उसको क्लासिफाइड किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन। अब मानव खुद एक संसाधन है और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव खुद एक संसाधन है और महत्वपूर्ण संसाधन है। अब मानव संसाधन कैसे है, क्योंकि मानव ही तो है जो प्राकृतिक चीजों का, नेचुरल थिंग्स का उपयोग करके उनको संसाधन बनाता है और उनको वैल्यू देता है। अगर मानव ना हो तो प्राकृतिक चीजों का कोई अस्तित्व ना हो, कोई मोल ना हो और उनकी उपयोगिता की भी कोई जरूरत नहीं होती है। तो क्या है, मानव क्या है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव के द्वारा ही प्राकृतिक चीजों का उपयोग होता है और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन मेड, मानव द्वारा बनाया गया ह्यूमन मेड। अब ह्यूमन मेड जो मानव द्वारा बनाए गए जो चीजें जो संसाधन का रूप ले लेती हैं उसको ह्यूमन मेड बोलते हैं। तो संसाधनों को क्या किया गया है, तीन रूप में क्या किया गया है, इनको विभाजित किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। सो फॉर टुडे आज के लिए इतना ही। आपने जाना कि संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक से वो संसाधन का रूप क्या लेते हैं, वो कैसे होता है, और रिसोर्सेज संसाधनों को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। लेट्स फिर कल इसको फिर आगे की तरफ फिर अब कल बढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।